190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशा बीबी को 7 साल कैद। कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने फैसला सुना दिया। अल कादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6, बुशा बीबी को 3 माह कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बानी को कैदी नंबर अलॉट कर दिया गया। तहरीके इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कुछ दिन में हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। मुतनाज़ा फैसलों में एक और का इजाफा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम का केस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान की अदालती तारीख का आज एक स्याह दिन है। शिबली फराज बोले बानी पीटीआई और बुशा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। शेख वकास अकरम ने कहा बानी को फलाही इदारे बनाने पर सजा दी गई। बानी पीटीआई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारट ने कहा केस सियासी बुनियादों और मीडिया पर लड़ा गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में इनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था फैसला क्या आना था। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारट ने कहा बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की तमाम रकम वफाकी हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा केस में शवाहिद नाकाबिले तरदीद थे। बानी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। इख्तियार वली बोले साबित हो गया चोरी और करप्शन के माल की कोई रसीद नहीं होती। लीगी कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मिठाइयां बांटने लगे। सेनेटर कौमी असम्बली में पीटीआई का एहतजाज। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की ऐवान में तकरीर करने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पीटीआई सेनेटर्स की नारेबाजी। इजलास 20 जनवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन की वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। स्पीकर की तरफ से माइक न मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। इजलास मुलतवी। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों न हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहाँ पर होगा। हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। बलूचिस्तान के लिए 3 जजेस की नामजदगी का जायजा लिया जाएगा। लीबिया और यूनान के बाद तारकीन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। कश्ती हादसे में 6 गैर मुल्की भी हलाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तरीके से मगरबी अफ्रीका से मराकश जा रही थी। सदर वज़ीर आज़म का मराकश कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और दीगर का भी इजहार अफसोस। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवान की ऑडियो कॉल सामने आ गई। नौजवान ने दोस्त को वाक़े की आपबीती सुना दी। बताया कश्ती में 85 लोग सवार थे, गुंजाइश सिर्फ 45 की थी। 43 लोग जाँ बहक हुए, 22 जिंदा बचे जो कैंप में हैं। कुरम हमले के बाद लापता 4 ट्रक ड्राइवरों की लाशें मिल गईं। तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लाशें करीबी इलाके अड़ूली से बरामद। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। इमदादी काफिले पर हमले के बाद कर्फ्यू नाफिज। महदूद
महदूद वसाइल और फरसूदा तर्ज अमल लाइफ स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहे। तरक्की का रास्ता आसान नहीं, लेकिन इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुराज़म है। ज़राअत हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। काबीना ने मजीद ईवी बसें मंगवाने की मंजूरी दे दी। रेड लाइन पाकिस्तान का वाहिद मंसूबा है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा निगरान सेटअप के 9 माह में रत्ती भर काम नहीं चला। ट्रैफिक का निज़ाम हमने खुद ख़राब किया है। सिग्नल भी तोड़ते हैं और बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ भी चलाते हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ मुल्तान स्टेडियम में बंदे मुकाबले पहले टेस्ट में कौमी टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 20 रन बना लिए। धुंध के बायस टॉस ताख़ीर का शिकार हुआ। 9:30 बजे के बजाय मैच 1:30 बजे शुरू हुआ। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। बुशा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 3 माह कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी और अल-कादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद फैसले में कहते हैं, बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए, जुर्म साबित हुआ। बुशा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित हुआ। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी और अल-कादिर ट्रस्ट को सरकार की तहवील में देने का हुक्म। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत ये सजा सुनाई है। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए, जुर्म साबित हुआ। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई उन पर जुर्म साबित होता है। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने फैसले में कहा कि बुशा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित हुआ। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आ गया है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये केस जो है इसके बारे में तो पीटीआई के लोग खुद बंद कमरों में कहते थे कि इससे बचना बहुत मुश्किल है बानी पीटीआई का। और इस केस को अदालत ने जिस तहम्मुल से सुना है और कोई कानूनी नुक्ता नहीं छोड़ा और कोई ऐसा मौका, जितने मौके इन्होंने मांगे हैं इनकी बानी पीटीआई और इनके शरीक मुलजिमों ने, वो उतना मौका दिया गया है। इतने अल्तवा इन्होंने लिए हैं, बहुत रखना डाकने की कोशिश की। और इसी समात के दौरान बानी पीटीआई ने 2 दफा इस जज साहब पर पूरे समात का और अदालत पर पूरे समात का इजहार किया है। और उसके बाद लेकिन क्योंकि केस ही 2+2 है, ओपन एंड शट केस था, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। और इसमें इतने शवाहिद मौजूद थे, इनके घर से लेकर इनकी कबीना के मेंबरों तक, कि इनका बचना नामुमकिन था। और इसीलिए इनकी अपनी टीम भी जो मुज़ाकरात कर रही है, वो ये कह रही थी कि सजा हो भी गई तो हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि हर आदमी को जो कानून समझता है, जिसने केस को स्टडी किया है, और इस सजा के बाद एक ऐसा तासर जो दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, एक माहौल बनाया जा रहा था कि हमने पता नहीं कोई एनआरओ ले लिया है, आज उसका भी खात्मा हो।